IIT, he did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Hello again, myself Adarsh Banka, and I'm going to teach you mathematics for JEE, and we will continue with hyperbola. I think it's the third video. फर्स्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, सेकंड में पैरामेट्रिक पॉइंट के बारे में काफी डिटेल आपको दिया था, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो सिंगल हाइपरबोला के बारे में हमने देख ली चीजें। नाउ वी आर मूविंग टू पॉइंट एंड हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का पॉइंट के साथ क्या कनेक्शन होता है, दैट वी नीड टू सी। सो दिस इज योर हाइपरबोला। अब अगर कोई पॉइंट की हम बात करते हैं, सो दैट पॉइंट कुड बी हियर, that point could be here on the hyperbola, and this point could be here. Now ellipse में अगर आपको याद हो तो position of point with respect to ellipse, position of point with respect to parabola, position of point with respect to circle, everywhere it was same. अगर SP मतलब एक्सप्रेशन S में P का पॉइंट पुट करना x1 y1, S1 भी बोलते हैं, लेस देन 0 है तो इनसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, ये होता है। तो हाइपरबोला में भी इफ यू फॉलो द सेम थिंग, देन दिस पार्ट, लेट मी शो यू, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड इनसाइड, बट सम वेयर इट इज मेंशन्ड कि दिस पार्ट इज इनसाइड। अब इसमें इनसाइड आउटसाइड पे लेट्स नॉट go into that thing. So what I will say कि according to me I will say कि this part is inside and this part is outside. But again बेकार में ऐसी चीजों में डिस्कस करने का फायदा नहीं है। So what I will say कि for this portion S1 will be less than 0 and for this portion SP कर लो, SP will be greater than 0, this also greater than 0. तो जो येलो वाला पार्ट है इसमें SP लेस देन 0 होगा और बाकी के पार्ट में SP ग्रेटर देन 0 होगा, और कर्व का पॉइंट है तब तो आपको पता ही है कि SP विल बी इक्वल टू 0. नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू इनसाइड आउटसाइड, बिकॉज हाइपरबोला के क्वेश्चन में इट विल नेवर बी रिटन कि भाई इनसाइड है या आउटसाइड है। आपको पोजीशन एग्जैक्टली पता होगी, तो अगर शेडेड रीजन में है, येलो बैकग्राउंड वाले रीजन में है तो यू विल से लेस देन 0 होगा, और अगर दूसरे रीजन में है तो यू विल से ग्रेटर देन 0 होगा। सो उस कंफ्यूजन से कोई मतलब नहीं निकलेगा कि कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। बट इफ यू फॉलो दिस रूल कि भाई ये हर जगह सेम रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, तो वी कैन से कि जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज इनसाइड और बाकी का पार्ट आउटसाइड। आई फॉलो दिस, बट सम पीपल से नहीं ये आउटसाइड है दूसरा इनसाइड है। आई एम ओके विद व्हाटएवर यू से।
because it's not going to make any difference. So this is about the point at hyperbola. लेकिन it is more than that. Points की अगर बात करें तो position of point के साथ we have some more things, like if a point is on the hyperbola x, y, तो इसका फोकस से डिस्टेंस क्या होगा. याद करो एलिप्स में हमने निकाला था फोकल डिस्टेंस, तो यहाँ पे वी आर फाइंडिंग फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई. फोकल डिस्टेंस का मतलब पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस. अब एक तो डिस्टेंस हो गया ये पी एस, और एक डिस्टेंस हो जाएगा दूसरे फोकस से डिस्टेंस पी एस डैश. अब ये पी एस कैसे फाइंड करें. एलिप्स में अगर आपको याद हो तो a प्लस माइनस ई एक्स होता है, एक होता है a माइनस ई एक्स, एक होता है a प्लस ई एक्स. यहाँ चेंज है थोड़ा, यहाँ हो जाएगा ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस. कैसे, लेट मी शो यू. ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दिया और डायरेक्ट्रिक्स पे P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड कॉल्ड इट M. नाउ वी नो दैट कि हाइपरबोला में PS बाई PM का वैल्यू E होता है, वैसे तो हर जगह ही होता है, तो जो PS होगा वो EPM होगा. नाउ दिस PM की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, बट बिफोर दैट व्हाट इज दिस पार्ट. ये पूरा येलो बैकग्राउंड जो है दैट इज व्हाट. So this whole yellow background is of length x. देखो P का जो x कोऑर्डिनेट है वही येलो वाला का लेंथ होगा. So I will write it as P times x. और PM के लिए हमें ये देखना, ये ग्रीन हाईलाइट किया मैंने, ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा येलो में से, तो हमें बाकी का जो येलो बचेगा दैट विल बी एक्चुअली PM. तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है, दैट इज A बाई E, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है ना, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A बाई E. इसका मतलब ये जो लेंथ है ग्रीन पार्ट का दैट इज A बाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट EX माइनस A. So this is how we find this focal distance of a point on a hyperbola. अब अगर मैं सेकेंड वाले डिस्टेंस की बात करता हूं दैट इज PS डैश, तो PS डैश विल बिकम PM डैश into E times PM dash, and using the same method you can do it at your home. That will be that will be x plus A by E, and that will give you EX plus E. So let me clean this diagram. Okay, so the focal distances of a point x comma y on this standard hyperbola are EX plus A and EX minus A. एलिप्स में क्या था, लुक अप, दिस इज A प्लस माइनस EX था, और अभी क्या है EX प्लस माइनस A. So focal distances of any point on the hyperbola, standard hyperbola, are EX minus A and EX plus A. एलिप्स में दोनों का सम कांस्टेंट होता था, यहाँ अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो we will get 2EX. Now 2EX is okay, आंसर मिल गया, but that is not something very good because it is variable. वेरिएबल है तो वेरिएबल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सबके बारे में नहीं सोचते हैं ना. अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूं, इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ दीज, दैट इज इफ आई से PS माइनस PS डैश का मॉड, PS माइनस PS डैश का मॉड क्या होगा, सबट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2A, which is actually a constant, and that is the good part of this. कि हमने फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट नंबर व्हाट एवर पॉइंट यू आर टेकिंग. मतलब हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस कैन बी यूज्ड एज लोकस. तो याद करो एलिप्स में क्या करते थे, PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2A था, यहाँ PS माइनस P डैश इक्वल टू 2A होगा. तो एलिप्स में बोलते थे लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच sum of distances of two fixed point S or S dash is a constant is called ellipse,
यहां क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ P from two fixed points S or S dash is constant, then P represent a hyperbola. अब रियलिटी में अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस होता है वो 2a होता है. सो सी दिस इज 2a, इधर a और इधर a 2a हो गया, वेयर एज दिस इज S डैश. बोलो S डैश बड़ा होगा या फिर 2a बड़ा होगा? ऑब्वियसली यू सी दैट कि जो 2a है वो S डैश से छोटा है. एलिस में उल्टा था, एलिस में 2a बड़ा था, S डैश छोटा था, यहाँ ये उसका उल्टा हो गया. सो इस पूरे स्टेटमेंट को इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट टू लोकस वाले कॉन्सेप्ट में, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस टू लोकस वाला कॉन्सेप्ट एंड आई विल से दैट कि लोकस ऑफ ए पॉइंट P, difference of whose distances from A and B, मतलब PA minus PB का mod is a constant, say lambda, then it will represent hyperbola, but you just have to make sure that ये जो lambda है वो actually 2a है. अब 2a बड़ा होगा या AB बड़ा होगा? ध्यान से देखो वापस, A और B एक्चुअली फोकस है, तो फोकस के बीच के डिस्टेंस और 2a तो यहाँ वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है, तो जो AB होगा वो शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा. एल उसमें उल्टा था, लैम्डा इक्वल टू AB हो गया तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइन. एक्चुअली में इट विल रिप्रेजेंट 2 रेज. कौन से? एक जो S डैश के बाहर है और एक जो S के बाहर है. एलिप्स में क्या था, S डैश के बीच वाला लाइन सेगमेंट होता था, यहाँ S डैश के बाहर वाले 2 रेज होंगे, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन AB हो गया तो दैट विल रिप्रेजेंट नल सेल. सो दिस इज द होल आइडिया एंड एप्लीकेशन ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला. तो ये हम फॉर्मूले की तरीके से भी यूज करते हैं, लोकस के तरीके से भी यूज करते हैं. थैंक यू.